अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ायज़ा असलम, आपका क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे लाइव इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रही हैं और आपने हमें कराची से जॉइन किया है। फ़ायज़ा असलम के बारे में मैं नाज़रीन को बताऊँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लोगों को काउंसल भी करती हैं, कई किताबों की मुसन्निफ़ हैं और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलाती रहती हैं और सयाहत भी इनका एक शौक़ है, दूसरे मुल्कों की सैर करना भी। तो फ़ायदा, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो हुँ, मियाँ-बीवी का रिश्ता है, इसके खूबसूरत अच्छा बनाने के लिए एक तो शादी होने के बाद मियाँ-बीवी आपस में कुछ वक़्त जब गुज़रता है तो बात पहले जैसी नहीं रहती और फिर अगर बच्चों को ब्याहना हो, तो हुँ, अगर घर में आपस में नाचाकी, नाइत्तेफ़ाकी का माहौल है तो हुँ, यही चीज़ बीज बो देती है बेटा और बेटी के दिमाग में भी और वो अगले घर जाके भी उन्हीं बातों के ज़ेर असर अपने रिश्ते को बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा, आपने एक किताब लिखी पुरसुकून घर, हुँ। तो उसके कुछ असूल अगर आप बताएँ, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अ, मैं चाहूँगा कि उसके कुछ बुनियादी नुकात हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इतने खूबसूरत तारुफ़ का कि आपने अपने सुनने वालों और देखने वालों के साथ इतना खूबसूरत तारुफ़ मेरा शेयर किया। किताब पुरसुकून घर में जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, आपने जिन 2 सिनेरियोज़ की बात की है, उसके हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में अगर एक जो पहला उसूल है ना, जो कि निकाह के वक़्त कहा जाता है कि कबूल है, हुँ, हुँ। यानी दोनों से पूछा जाता है कि कहो कबूल है, तो दोनों कहते हैं जी कबूल है। जी। तो उस वक़्त अगर हम ये कबूल है का कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा-सा वाज़ेह कर लें ना अपने ज़हन में कि हम क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। आया हम उस इंसान को सिर्फ़ एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसके साथ जुड़ी हुई तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ, उसकी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस के साथ, हुँ। उसकी फ़ैमिली के साथ हम दोनों एक-दूसरे को कबूल कर रहे हैं। जी, जी। अब होता ये कि उस वो कबूल है का जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं होता और जब हम कबूल कर लेते हैं और उसके बाद जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अब उम्र के किसी भी हिस्से में हो मसाइल तो आते हैं, जी। चाहे वो शुरू शादी के फौरन बाद हो या कुछ अरसा बीत चुका हो, दोनों एक दूसरे के लिए पुराने हो गए हो जी। या बच्चों के बयाने का टाइम आ गया हो। जी। जी। रहते तो है तो दोनों मियाँ बीवी ना एक दूसरे के जी। लिए, तो जी। कबूल उस वक्त भी मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है ना कि हमने एक दूसरे को कबूल किया हुँ। उनकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ, ये बात जो है ना वो याद रखनी की फ है। फ अब ये एक्सेप्टेंस लेवल नहीं रहता फ़ायदा, गुजरने के बाद। सारी ज़िंदगी मुझे तो लगता है कि कबूलने का जो मसला है ना, इंसान का बहुत बड़ा मसला है। गलती हो जाए तो हम हम्म कबूल नहीं करते। हम्म हम किसी के साथ कोई ज़्यादती कर लें तो हम कबूल नहीं करते। तब्दीली कबूल नहीं हम करते। तब्दीली कबूल नहीं करते। हुँ। हम बिल्कुल सही है। निकाह तो जल्दी से कबूल कर लेते हैं, पर हुँ, वही बात आपके जी। वाली कि वो सोचे समझे बगैर कबूल कर लेते हैं। हुँ, खूबियों और खामियों एग्जैक्टली। पर तो नज़र होती। हालाँकि ये जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, ये इस्लाह का रिश्ता तो नहीं है। ये दुरुस्त करने का रिश्ता नहीं है कि आपने इधर कबूल है कहा और साथ ही आपने दूसरे को दुरुस्त करने का जो एक बीड़ा है दूसरे वो उठा। की इस्लाह करने में लग गए, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अक्सर खवातीन से ये कहती हूँ कि अक्सर खवातीन आके शिकायत करती हैं कि आप मेरे हमारे मियाँ को ठीक कर दें और बताएं कि मैं उनकी ये बात कैसे ठीक करूँ। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप बीवी हैं, आप बीवी बन के रहें, माँ बनने की कोशिश ना करें। वो जो इस्लाह और तरबियत का जो हिस्सा था ना वो माँ को पूरा करना था। अगर माँ ने पूरा कर लिया है और जिस हद तक कर लिया है तो ठीक है। नहीं, लेकिन अगर आपकी आप आपकी इस बात में मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में उठा। हुँ, आपने कहा कि अक्सर ख़वातीन आके बात करती हैं। क्या आपको लगता है हम्म, कि हज़रात के अंदर ये कमी नहीं है? हजरात के अंदर भी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि हजरात के पास चूंकि और बहुत सारे चीजें होती है ना, टास्क होते हैं कंप्लीट करने के हुँ। एज कम्पेयर टू खवातीन, तो वो उस टास्क में इतने गुम होते हैं कि वो इस चीज की तरफ तवज्जो कम देते हैं। खवातीन का मसला ये है कि खवातीन इस चीज की तरफ तवज्जो ज्यादा देती हैं। हमारे पास एक खातून बैठी हैं, जहांआरा राना इनका नाम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जी जी। जहांआरा, आप ये बताइएगा कि क्या आप भी इनकी बात को सेकंड करेंगी या आप ख़वातीन की कुछ साइड लेंगी? क्या आपका नुक्ता नज़र? मौसूम साहब देखिए, मियाँ-बीवी के रिश्ते में जिस घर में इख्तिलाफ़ आ गया ना, हुँ। तो वो फिर दोनों साइड से ही आता है। और अगर एक ख़ातून बार-बार अपने शौहर के बारे में इन ख़दशात का इज़हार कर रही है ना कि इसको बदलने की ज़रूरत है, ये मसाइल हैं मुझे इससे। हुँ।
اب دوسری طرف بھی ڈیفینیٹلی سیم سچویشن ہی فیس کی جا رہی ہوتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انیشیٹ کون کرتا ہے, کریکشن کون چاہ رہا ہے, کس کو چاہیے گائیڈنس چاہیے, کون کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا انیشیٹ کر کے معاملات کو بہتر کر لوں. ابھی ان کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ مرد جو ہیں اوبیسلی ان کی ذرا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شور نہیں کرتے, واویلا نہیں کرتے ہیں. آج خواتین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا نوٹس کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بس یہ بہتر ہو جائے, یہ بہتر ہوگا تو شاید تعلق بہتر ہو جائے. جبکہ تعلق تو تبھی بہتر ہوتا ہے نا جب ایک دوسرے کی, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اصلاح کرنی چھوڑی جائے گی اور تعلق کو انجوائے کیا جائے.